Hello and assalamu alaikum everyone. Welcome to another video back with another breaking news. Another tender issued by Pakistan Cricket Board for Qaddafi Stadium लाहौर। उसके हवाले से भी आपको डिटेल से अपडेट करते हैं, साथ साथ काम का भी आपको एक्सक्लूसिव अपडेट कर रहे हैं विद लेटेस्ट वीडियो। एंड आज की वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि बैट्समैन के लिए जितना भी स्टील इन्फोर्समेंट का सरिये का काम था वो ऑलमोस्ट आप कह लें सारा बिछा दिया गया है। बैक साइड पे आप देखें जहाँ पे पीसीबी ऑफिशियल्स के ऑफिस हैं, आई मीन जो ओवरऑल पवेलियन की बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है, जो 3D मॉडल में बैक साइड पे आपको बिल्डिंग एक्सटेंड की हुई दिखती है, उसके लिए भी एक्सक्यूएशन एंड स्टील इन्फोर्समेंट का काम शुरू कर दिया गया। और अनदर गुड न्यूज़ ये है कि जितना भी यहाँ पे मटेरियल था उसके लिए एक और बड़ा प्लान लगा दिया गया। इस वीडियो में बड़ा डिटेल हम आपको समझाएंगे कि किस तरह से काम होता है। पिछली जितनी भी वीडियोस आपने देखी हम उसमें क्विक अपडेट कर देते थे, साथ में न्यूज़ वगैरह हो जाती थी या ब्रेकिंग। इस वीडियो में भी ब्रेकिंग न्यूज़ है, लेकिन इसमें हम प्रॉपर काम का आपको एक बार डिटेल से समझा देते हैं, फिर आने वाली वीडियोज़ में ये एक्सप्लेन नहीं करेंगे बार बार। जैसे कि आप सामने देख सकते हैं दो बड़े प्लांट लगे हुए हैं ताकि काम और भी तेज़ हो जाए। काफ़ी सारा मटीरियल नीचे आपको बजरी, सरिया, रेत बहुत कुछ दिख रहा होगा। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि जो स्टील इन्फोर्समेंट का काम होता है, जो सरिये का जाल बिछाते हैं, वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग काम होता है। यहाँ पे शिफ्टें काम कर रही होती है, मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट, तो नाइट आई मीन दिन रात काम चल रहा होता है। इस पे पीसीबी को क्रेडिट जाता है कि एफडब्ल्यू वालों को इंस्ट्रक्शन दी है कि भाई काम तेज कर दो। नेस्पाक वालों ने भी नजर रखी हुई है। तो अच्छी बात यह है कि जो सरिये का जाल बिछना था, जो इतना टाइम कंज्यूमिंग होता है खास तौर पर बेसमेंट के लिए, फिर ऊपर के फ्लोर्स वो इतना टाइम नहीं लेते, वो जल्दी जल्दी हो जाते हैं, जो कि सामने आप लेफ्ट साइड पे देख भी सकते हैं। और साथ राइट साइड पे कुछ मजीद एक्चुअल 3D पिक्स हैं वहाँ स्टेडियम में लगी हुई हैं। इसमें भी कुछ मजीद चीज़ें हैं एक्सप्लेन करने को। ओवरऑल एक स्ट्रक्चर हमें मैप मिल गया है, वो आने वाली वीडियोस में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। इसमें करूंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सो मैं बता रहा था कि जो बेसमेंट का सरिये का जाल था वो सारा बिछ गया है। अब इसमें आपको ऊपर दिख रहा होगा सामने लंबा रेड कलर का आपको पाइप सा दिख रहा होगा। ये मशीनरी की मदद से कंक्रीट के पाइप को आगे तक एक्सटेंड किया हुआ है। ये पूरे बेसमेंट के सरिये के जाल में कंक्रीट की फिलिंग का काम शुरू हो गया है। मतलब कि प्लांट्स इसीलिए एक और लगा दिए ताकि ये सारी फिलिंग हो जाए पूरे बेसमेंट में। ऊपर के फ्लोर्स ईजी हैं, इसीलिए यहाँ पे मजीद भी आपको मटीरियल की मिकदार में इजाफा दिख रहा होगा। प्लांट्स अब लग गए, अब टेंशन नहीं लेनी। 30 सितंबर तक ये बेसमेंट का काम फिनिश हो जाएगा। खैर इसकी तरफ मजीद भी आते हैं, डिटेल में सारा प्रोसेस आपको समझाते हैं, लेकिन मैं पहले यहाँ पे क्विक वो ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर कर दूँ। आप चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, वीडियो कंटिन्यू रखें। आज की वीडियो में बहुत सी चीज़ें एज ऑलवेज जब भी वीडियो आएगी बहुत सी न्यूज़, बहुत सी अपडेट्स एंड इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे। बस आप वीडियो एंड तक वॉच कर लिया करें ताकि आप कुछ मिस ना किया करें। वो आने वाली वीडियोज़ में अक्सर इंक्लूड नहीं हो पाता। मैं कोशिश करता हूँ कुछ चीज़ें जो रिपीट होने की होती हैं वो आने वाली वीडियोज़ में भी कर देता हूँ, और वीडियो को भी काइंडली लाइक कर दिया करें। तो ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक और टेंडर इशू कर दिया है। पिछले दो टेंडर मैंने पिछली वीडियोज़ में शेयर कर दिए थे, ये एक और है। पिछले दो टेंडर तो आपको मैंने समझाया था, एक तो वो डिज़ाइन रिव्यू के लिए थर्ड पार्टी कंसल्टेंट को हायर करना था, जो मेरे ख्याल में 20 सितंबर तक ओपन हो जाएगा, और दूसरा वो स्क्रैप जो नेशनल स्टेडियम कराची में पड़ा हुआ है उसको हटाने के लिए था, वो भी 20 सितंबर को ओपन हो जाएगा। उसका बिड आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, जो बड़ी कंपनीज ये वीडियोस देख रही हैं। वही सेम टेंडर अब कदाफी स्टेडियम लाहौर के लिए भी इशू हुआ है कि यहाँ पे जो स्क्रैप और जितना भी मटेरियल तोड़ फोड़ की गई थी, डिमोलिशन में निकला था, उसके लिए बेचने का पीसीबी ने टेंडर इशू कर दिया है। बस इतना डिफरेंस है, आप समझ ले सेम वही टेंडर ही है, लेकिन डिफरेंस इतना है कि कराची स्टेडियम में अगर आप बिड सबमिट करते हैं स्क्रैप के लिए तो आपको एडवांस में 20 लाख रुपए सबमिट करने हैं, यहाँ पे 10 लाख रुपए सबमिट करने हैं। और यहाँ का टेंडर 24 सितंबर को ओपन कर दिया जाएगा। जितने भी बिडर्स ने अप्लाई किया होगा वही सेम प्रोसेस, जिसने भी 10 लाख रुपीज़ सबमिट कर दिए होंगे, जो विन कर जाएगा उसके रख लिए जाएंगे, बाकियों को जो है वापस कर दिए जाएंगे, रिटर्न हो जाएगा। और आपको विद इन 4 डेज लिखा हुआ है मेरे ख्याल में। तो इस सारे मलबे को यहाँ से हटाना, जितना भी स्क्रैप है यहाँ पे, जिसमें ऑक्शन होगा, कराची साइड पे भी ऑक्शन होगा, ऑक्शन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ स्क्रैप इंक्लूडिंग रेनफोर्समेंट, स्टील, आयरन, एमएस फैंस, ग्रिल, पाइप्स एक्सेट्रा एट कदाफी स्टेडियम लाहौर। यहाँ से एक और चीज़ भी पता लगती है कि एमएस फैंस भी मेंशन की हुआ है, ग्रिल, तो इससे समझ आता है कि ऑब्वियसली सामने खुदाई की हुई है 360 पूरे आउटफील्ड में, तो ग्रिल भी यहाँ से हटेगी। इससे अंदाजा लग जाता है और भी कंफर्म हो जाता है। तो ये चीज़ें माइंड में रखनी होती है, मैं नोट करता हूँ, आप भी साथ नोट किया करें। एंड जो भी स्क्रैप के लिए बिड विन कर जाएगा वो अपने मजदूर लगाएगा, उसी को सारा मलबा वगैरह जितना भी स्क्रैप है वो उठाना होगा। मलबा तो नहीं, खैर मलबा तो हटा दिया है। तो ये कुछ न्यूज़ भी ऐड कर दिए हैं। वीडियो कंटिन्यू रखें, थोड़ा सा ये प्रोसेस समझ लें। ये आने वाली वीडियोज़ में एक्सप्लेन नहीं होगा, आने वाली वीडियोज़ में सिर्फ आपको अपडेट के बारे में बताया जाएगा कि अब ये हो रहा है, ये काम हो गया, अब इतना हो गया। सो ये इंपॉर्टेंट है, वीडियो कंटिन्यू रखें। खैर इतना भी इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप मुझसे बेहतर समझते हैं। खैर जिनको नहीं समझ आती, बड़ा बड़ा मैं बता रहा हूँ। ये प्लांट यहाँ पे लगा हुआ है, सामने आपको देखें मिक्सर दिख रहा होगा, इसमें सारा कंक्रीट मिक्स होता है। ये बड़े पैमाने पे काम होता है, जो आप घरों में जिस तरह बिल्डिंगें आपकी बनती है, घर बनती, सेम वही प्रोसेस होता है, लेकिन ये बड़े पैमाने पे होता है। तो इसमें प्लांट्स लगते हैं, फिर इसमें कॉलम्स होते हैं, स्टील इन्फोर्समेंट का काम होता है। नीचे आपको सरिया दिख रहा होगा, इतना मटीरियल यहाँ पे आया हुआ है, करोड़ों का मटीरियल है। एंड उसी प्लांट के नीचे फिर वो गाड़ियाँ खड़ी होती हैं जिसमें आपको कंक्रीट मिक्सर वाली मशीन दिख रही होगी, जो मशीनरी होती है घूमती है, उसमें मजीद वो कंक्रीट मिक्स हो जाता है। दैन जो एरिया नज़दीक होते हैं, ईजी होते हैं, तो उसी कंक्रीट मिक्सर से उसको वहाँ से फिलिंग के लिए गिरा दिया जाता है। लेकिन जो दूर होते हैं, सामने आप देखें वो रेड कलर की आपको मशीनरी दिख रही होगी, उससे इसको एक्सटेंड करके आगे तक जहाँ पे सरिये का जाल बिछा होता है उसमें उसकी फिलिंग उसकी मदद से कर दी जाती है ताकि ईजिली हो जाए। ये मुझे जितना समझ है वो मैं आपको बड़ा बड़ा करके समझा रहा हूँ। जो इंजीनियर्स लोग या जो सिविल इंजीनियर्स हैं मेरी वीडियोस देख रहे हैं, लेबर लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं, उनको इस प्लांट का मुझसे भी बेहतर पता होगा, लेकिन इतना डिटेल में समझने का कोई लॉजिक है नहीं। बस आपको तो बड़ा बड़ा समझाना है कि इस तरह से काम चल रहा होता है। स्टार्टिंग में जब वीडियोस लोग शेयर कर रहे थे, ये नीचे के आप पिलर्स
आपको दिख रहे होंगे ये बनना शुरू हुए थे, तो लोगों ने इसको ही कॉलम्स पिलर्स समझना शुरू कर दिया था कि भाई ये बैक साइड पर पोलियन के लिए पिलर्स बनना शुरू हो गए। ये इस प्लांट को फिक्स करने के लिए इसकी बेस बनाई जा रही थी कंक्रीट की, ताकि ये हिले ना, ये काफ़ी भारी होते हैं। इसी के पास ही स्टोरेज एरिया होता है जिसमें वो रेत बजरी वगैरह पड़ी होती है, और इसके बाद जो स्टील इन्फोर्समेंट वाले जो सरिये वाले होते हैं वो यहाँ पे स्टील सरियों की कटिंग होती है, जो भी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड होता है साइज़ वगैरह, यहाँ पे कट करके आगे उनको लेबर्स को दे दिया जाता है। इंजीनियर समझाता है, बाकी FWO वाले काम कर रहे होते हैं। नस्पाक के इंजीनियर्स भी यहाँ पे मौजूद होते हैं कि किस किस तरह से स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए आगे काम को करना है। अब आने वाले दिनों में आपको बेसमेंट की शक्ल दिखना शुरू हो जाएगी, ऑलरेडी शेप में आ चुका है, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको दिखाया है। बस अब इसमें कंक्रीट की फिलिंग शुरू हो चुकी है। आने वाले कुछ दिनों में जब ये पूरा कंक्रीट हो जाएगा बेसमेंट, तो और भी क्लियर से चीज़ें आपको समझ आने लगेंगी, फिर ज़्यादा चीज़ें हो जाएंगी एक्सप्लेन करने के लिए, जैसे हम पेशावर के लिए करते थे बाकी प्रोजेक्ट्स का। इस तरह से इस साइड पे भी कोशिश करेंगे कि स्टेप बाय स्टेप आपको समझाते रहें। वैसे तो स्कोप ऑफ वर्क जितना भी वो रीप्रोफाइल वर्क है वो आपको हमने ऑलरेडी थोड़ा बहुत समझाया हुआ है, लेकिन जो जो चीज़ें लाइव होती रहेंगी वो भी एक्सप्लेन करते रहेंगे। तो ये समझ लिया आपने। अब मजीद भी यहाँ पे कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करने को हैं। यहाँ पे आपको कुछ मटीरियल मजीद भी दिख रहा होगा, ये जो शटरिंग के लिए सामान होता है, जितना भी जब वो कॉलम्स के अराउंड फ्रेम लग जाते हैं उनके फिक्स करने के लिए, या फिर मजीद भी आगे जो शटरिंग का सामान रिक्वायर्ड होता है, तो वो मटीरियल भी यहाँ पे आना शुरू हो चुका है, सामने आपको दिख रहा होगा। सो ये भी एक अच्छी न्यूज़ है कि अब शटरिंग का काम जो है वो ईजी हो जाता है। जो कंक्रीट की फिलिंग का काम होता है वो इतना मुश्किल नहीं होता, उसमें इतना टाइम नहीं लगता। मिक्सर बड़े बड़े प्लांट लगे होते हैं, एक ही बार में सारा वो मटीरियल रेडी हो जाए तो उसकी फिलिंग कर देते हैं। लेकिन ये जो स्टील इन्फोर्समेंट का काम होता है ना, बहुत टाइम ले जाता है। जैसे वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको समझाया, साथ में आपको मजीद भी वो पाइप्स वगैरह दिख रहे होंगे। खैर जो कंस्ट्रक्शन के शोबे से ताल्लुक रखते हैं वो इनको अच्छे से समझते हैं, मैं तो बस उसको थोड़ा बहुत समझा देता हूँ। इसके अलावा भी मजीद इन्फॉर्मेशन लोगों की जानने की हो, ये ओवरऑल व्यू देख लें जो अब काम हो रहा है, वो रेड कलर का जो मैंने आपको कहा कि आगे तक पाइप को एक्सटेंड किया वो इस मशीनरी के ज़रिए से। सो इस तरह से ये कंक्रीट की फिलिंग कर रहे होते हैं फिर। सो ये सारा प्रोसेस होता है, कितनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मजीद भी अगर कुछ चीज़ें हों एक्सप्लेन करने की, या आप समझते हो जो कंस्ट्रक्शन की फील्ड से रिलेटेड लोग ये वीडियो देख रहे हैं, तो वो भी अपनी नॉलेज यहाँ पे शेयर कर दें। जो मजीद भी चीज़ें समझने की हों वो अपनी कमेंट सेक्शन में राय ज़रूर शेयर करें। खैर जो नीचे बेसमेंट के लिए जाल बिछाना होता है उसके लिए तो आपको सरिये का काम दिख रहा है, लेकिन बीच में साथ साथ आपको कॉलम्स का भी देखें। इसी के साथ साथ फिर वो लिफ्ट एलिवेटर के लिए जो जगह होती है उसमें भी बेसमेंट से ही काम शुरू करके ऊपर एंड तक टॉप फ्लोर तक वो फिर जाता है। इसका भी साथ साथ स्टील का एंड कंक्रीट का काम फॉलो करते हुए लोग जा रहे होते हैं। कॉलम्स को भी आप माइंड में रखें, फर्स्ट फ्लोर के कॉलम्स हो गए, वॉल्स हो गए, स्लैब हो गए, ये तीन चीज़ें समझने की। इस तरह से सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ फ्लोर के कॉलम्स, वॉल्स एंड स्लैब, ये तीन मेन चीज़ें होती हैं सुपर स्ट्रक्चर ऑफिस बिल्डिंग की समझने के लिए। बाकी इसके अलावा फिर MEP वर्क होता है जिसमें वो प्लम्बिंग का काम हो गया, इलेक्ट्रिकल जितना भी काम होता है साथ साथ वो भी हर फ्लोर में फॉलो करते हुए आ रहे होते हैं। तो एक साथ पूरा जो ऑफिस की बिल्डिंग पवेलियन की बिल्डिंग होती है वो रेडी हो जाएगी। एंड यूँ इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ दिस ईयर 30 दिसंबर तक अकॉर्डिंग टू नेस्पाक ये प्रोजेक्ट कंप्लीटली रेडी हो जाएगा। एक्सटेंशन मुझे वो कराची स्टेडियम की पवेलियन बिल्डिंग की हो रही है, वो भी मेरे ख्याल में 3 से 4 फ्लोर है, इसका तो कंफर्म 5th फ्लोर तक बिल्डिंग बन जाएगी। कराची साइड पे कुछ चीज़ें कंप्रोमाइज़ होती हुई उसकी न्यूज़ आ रही है, जियो सुपर रिपोर्ट कर रहा था, मैंने पिछली वीडियोज़ में आपको बताया हुआ है। मजीद अगर आगे कोई चेंजेस वगैरह होती रहेंगी तो हम वीडियोज़ में ऐड करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल कुछ भी ऑफिशियल है नहीं। वो उन्होंने किसी से पूछा था, वो जो जियो न्यूज़ के रिपोर्टर थे, तो फिर उन्होंने वीडियो बना के शेयर कर दिया था कि 3 लाख स्क्वायर फीट पे पहले वो पवेलियन की बिल्डिंग बन रही थी, देन वो कंप्रोमाइज़ करके 80,000 स्क्वायर फीट पे बन रही है। सो इस तरह की उन्होंने एक रिपोर्ट शेयर की थी। खैर लेट्स सी कि उसका काम तो शुरू हो जाए, पहले तो मुझे उसकी टेंशन है, अभी तक शुरू नहीं हुआ। लाहौर का तो चले ऑलरेडी शुरू हो चुका है, बेसमेंट भी ऑलमोस्ट बनने को है, लेकिन कराची साइड पे तो वो मलबे का सफाया हुआ है, फिर वो स्क्रैप का टेंडर इशू किया, फिर तो कुछ हुआ ही नहीं है। लेट्स होप कि ये सारे जो कराची का काम है वो भी विद इन टाइम शुरू हो सके और विद इन टाइम कंप्लीट भी हो जाए। खैर मैं अपनी साइड से हर चीज़ पे नज़र रखे हुए हूँ, आपको ऑन टाइम अपडेट भी कर देता हूँ। अगर थोड़ी लेट हो जाए तो कोई नहीं, हम अच्छे से अपडेट करेंगे विद प्रॉपर ब्रेकिंग न्यूज़। अगर कुछ भी होगी वो भी साथ में ऐड कर देते हैं, आपको सारा प्रोसेस भी समझा देते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस बार तो इस वीडियो में बड़ा डिटेल से समझा दिया, आने वाली वीडियोज़ में होपफुली आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं होगा कि काम का सारा प्रोसेस क्या है, किस तरह से वर्क हो रहा होता है। खैर फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लें। इस वीडियो के लिए इतना ही, सोशल मीडिया पे आके फॉलो कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।